वेलकम एनएस के स्टडी में दोस्तों आपका स्वागत है। आज अपन दोस्तों जानते हैं कि भाग क्या है और भाग क्या होता है। जैसे दोस्तों भाग को इस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं और या भाग को इस जैसे 2 भाग 8 5 0 6 इस चिन्ह के द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार से भाग को किस प्रकार किया जाता है, कैसे दिया जाता है, जानते हैं। इससे पहले अपन दोस्तों जान लें अपन को भाग देना सीखना है तो उसके लिए पहले अपन को जोड़ना, घटाना और गुणा करना के साथ भाग भी पहाड़े आने चाहिए। जैसे दोस्तों मान के चलो कोई संख्या इतनी 9 है और यहाँ पर कोई लंबी सी संख्या दी है। ये संख्या अपन को दी है, इस संख्या में अपन को भाग देना है तो किस प्रकार से देंगे। जैसे 9 का भाग इस संख्या में देना है तो पहले एक अंक में देंगे तो एक अंक 9 का भाग 8 में तो जाएगा नहीं। तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पर 2 अंक लेना है। अपन को 2 अंक ले लेते हैं। 2 अंक ले इतने हो ये अपने 80 हो गए। अपन को 9 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि 80 से ज़्यादा ना हो जाए। इसके लिए अपन को जैसे 9 का पहाड़ा 80 से ज़्यादा ना हो जाए तो 8 9 72 डायरेक्टली ऐसे अपन को काउंटिंग या पहाड़ी याद होना चाहिए। 8 9 72। यहाँ पर यदि 0 ऊपर है तो इसको हमेशा से जोड़ हो, घटाना हो, गुणा हो, कुछ भी हो, जोड़ घटाना या इसमें 0 ऊपर हो तो इसको 10 मानते हो। यदि 0 मान के चलो यहाँ पर इस प्रकार से 0 हो तो 0 को यहाँ पर 0 को कुछ नहीं मानते। 0 के माने कुछ नहीं होता। यहाँ पर अपन घटाएंगे या जोड़ेंगे तो यहाँ पर 5 का 5 1 2 3 इस प्रकार से लिखा जाएगा। यदि 0 ऊपर है, मान के चलो 0 यहाँ पर ऊपर है, 0 ऊपर यहाँ पर इसको 10 मानेंगे। 10 माना है दोस्तों तो 10 में से 2 चले गया तो 8 बचा। एक कैरी निकाली मतलब हासिल निकली तो 8 हो जाएगी तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पर दोस्तों 0 भी लग सकते हैं, क्रॉस का चिन्ह भी लगा सकते हैं। इसके साथ में अपन अंक लेंगे दोस्तों 6 के। अब पहाड़ पढ़ेंगे अपना फिर से जाएगा भाग 8 9 8 72 9 9 81 9 बार सॉरी दोस्तों यहाँ पर अपना भाग 8 बार गया था। यहाँ पर भाग जाए 9 9 81 6 में से बन जाएगा तो 5 बचेगा। यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। अंक अपन 7 के लेंगे। इसी प्रकार से फिर से देंगे 9 5 45 9 6 54 9 6 54 6 बार गया, 54 आया। 7 में से 4 चलेगा, 3 बचे, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। इस प्रकार से 8 के अंक लेते हैं, इसको इस प्रकार से लिखते जाएंगे। अब 38 हो गया, अपने को पहाड़ा पढ़ना है कि 38 से ज़्यादा नहीं हो जाए। तो 9 चौको 36 9 9 चौको 36 यानी 4 बार जा रहा है दोस्तों। 9 चौक 36। 8 में से 6 चले जाएंगे तो 2 बचेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। इसके बाद दोस्तों 8 के ले लिए अपन, अंक 6 के लेंगे तो 26 हो जाएगा। अब अपन को 26 से ज़्यादा नहीं हो जाए, पहाड़ इस प्रकार से पढ़ना तो 9 दूनी 18 9 3 27 3 बार देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 27 होता है कि यहाँ पर अपन को 26 लिखे हुए हैं तो 9 दूनी 18 यानी 2 बार लिखेंगे अपन। 9 दूनी 18 मान के चलो यहाँ 18 हो ऊपर 6 से, तो अब जानेंगे अपन दोस्तों कैसे घटाएंगे। तो इसके लिए अपन को हमेशा जब संख्या नीचे ज़्यादा हो ऊपर कम हो तो अपन को 6 के माने अपन को 60 मान लेते हैं, मतलब 16 मान लेंगे इसको। तो 16 में से 8 चले जाएंगे तो 8 ही बचेंगे। एक कैरी यहाँ से निकलेगी तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। इस प्रकार से अंक अपन 4 के ले लेंगे तो 9 9 81 9 बार फिर से अपना भाग गया। 81 तो 1 निकलेगा, 3 आएगा, यहाँ पर 0 कुछ नहीं बचेगा। अपन को 8 अंक 4 फिर से लेंगे तो अंक 4 बचेगा। ये 34 हो गया। तो अपना भाग 34 से ज़्यादा नहीं तो 9 27 9 चौको 36, 4 बार में 36 ज़्यादा हो तो 9 3 27 दोस्तों, यहाँ पर 9 3 27। अब 14 में से 7 चलेगा तो 7 ही बचेगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। मान के चलो दोस्तों ये 7 है। अब 7 को अपन को दशमलव से काटना है तो देखेंगे दशमलव से कैसे काटते हैं। अब भाग नहीं जा रहा है तो भाग नष्टम, यहाँ पर एक दशमलव ले लेते हैं। दशमलव भाग नहीं जा रहा है तो भाग नष्टम बिंदी। अब दोस्तों जैसे अपन ने यहाँ पर दशमलव की बिंदी दी है तो ये अपन को
यहाँ पर जब अपनी संख्या नहीं बचती है तो ये जीरो अपन को 3 बार बढ़ता है। जैसे मान के चलो 9 का भाग 70 से ज़्यादा ना हो जाए, 9 7 63 है, 7 बार जा रहा है यहाँ पर दशमलव के बाद 7 बार, 9 7 63, 10 में से 3 गया, 7 बचे, यहाँ पर कुछ नहीं बचा। फिर से इस प्रकार से गिनती फिर से बढ़ती है। दोस्तों अपन देख रहे हैं जैसे 70 फिर से आया तो फिर से भी 7 ही बार जाएगा, तो फिर से 63 आएगा, फिर से 7 बचेगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। अपन को 3 बार दोस्तों इसको करके देखना है, मतलब 3 अंक तक करके देखना है। अपना शेषफल होता है 7, जबकि 7 बार बार आ रहा है, मतलब पुनरावृत्ति हो रही है। तो इस पर अपन ऐसे करते हैं, 7 को एक बार लिख लेंगे, मतलब ज़्यादा संख्या नहीं लिखते हैं, इस प्रकार से अपन उस पर बार लगा देते हैं। बार का मतलब होता है संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है। साथ दोस्तों अपन जैसे जानते हैं कि भाग क्या होता है, भागफल क्या होता है, तो अपन पहले जानते हैं भाग। भाग होता है, अपना भाग दिया अपन ने 9 का, तो भाग हो गया। सॉरी दोस्तों दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पर लिखते हैं जैसे भाग। भाग अपन ने कितने का दिया, 9 का, तो ये 9 का भाग हो गया। अब मान के चलो भाज्य किसे कहते हैं, तो भाज्य वो संख्या होती है जिसमें अपन भाग दे रहे हैं। भाज्य क्या है, भाज्य अपनी ये संख्या, इस संख्या को अपन भाज्य कहते हैं। और भागफल किसको कहते हैं दोस्तों, कई लोग भागफल भी नहीं जानते, भागफल किसको कहते हैं। तो भागफल जो अपने भाग देने पर भाज्य से जो संख्या अपनी लिखी, कितने बार अपने भाग दिया है, इसको अपन भागफल कहते हैं। इसके बाद दोस्तों बाद में बचता है शेषफल। तो अपन को दशमलव के बाद में जो संख्या काटते हैं, जो संख्या यहाँ पर बचती है, उसको अपन शेषफल कहते हैं, जिससे जो अपनी 7 शेषफल बचा हुआ है। इसी के साथ इस प्रकार से दोस्तों अपन भाग कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।